एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। आज का हमारा विशेष टॉपिक है कोविड-19। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कोविड-19 के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? उत्तर है 6 महीने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी NTAGI की सिफारिश पर यह फैसला किया गया है। सरकार ने नई व्यवस्था की सुविधा के लिए कोविन सिस्टम में इस तरह के बदलाव किए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर दूसरी खुराक देने की तिथि से 6 महीने पूरे होने के बाद 60 साल से अधिक आयु के स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। वे अल्पसंख्यक मामलों का विभाग संभाल रहे थे। नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद इस्तीफा दिया। मुख्तार राज्यसभा के सदस्य थे। नकवी को इस बार बीजेपी ने राज्यसभा नहीं भेजा है। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। नकवी 2010 से 2016 तक यूपी से राज्यसभा सदस्य रहे। 2016 में वे झारखंड से राज्यसभा भेजे गए। नकवी पहली बार 1998 में लोकसभा का चुनाव जीते और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? उत्तर है 1 महीना। वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को 31 अक्टूबर तक 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने 14 अप्रैल को घरेलू बाजार में कपास की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके आयात पर 30 सितंबर 2022 तक आयात शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकरण की छूट दी थी। मंत्रालय ने 4 जुलाई की अधिसूचना में इसे 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? उत्तर है गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की और समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बल दिया। उनकी शिक्षाओं ने भक्ति आंदोलन के संतों को प्रेरित किया और उन्हीं के शिष्य रामानंद ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वैज्ञानिक काय चटनी को भौगोलिक संकेत यानी GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? उत्तर है ओडिशा।
ओडिशा में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है। जीआई टैग मानक काई चटनी के व्यापक उपयोग के लिए एक संरचित स्वच्छता प्रोटोकॉल विकसित करने में मदद करेगा। जीआई लेबल स्थानीय उत्पादों की प्रतिष्ठा और मूल्य को बढ़ाता है तथा स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करता है। वर्ष 2019 में ओडिशा को ओडिशा रसगुल्ला के लिए जीआई टैग मिला। दोस्तों, हमारा विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है कोविड-19। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना एक वायरस है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या होती है। कोरोना एक प्राणघातक रोग है और इससे बचाव ही इसकी दवा है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। यह एक ऐसी बीमारी है जो सीधे तौर पर आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। यह इतनी प्रभावशाली है कि अगर इसका सही वक्त में इलाज नहीं किया तो मनुष्य के प्राण जाने तक की हालात हो जाती है। इसका प्रकोप केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसके प्रकोप से बुरा हालत बन गए हैं। यहाँ तक कि WHO ने इसे महामारी घोषित कर चुकी है। इसके शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे ही होते हैं जो धीरे धीरे एक विकराल रूप धारण कर लेता है, जिसका वायरस धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है। अब चर्चा करेंगे कोरोना वायरस की शुरुआत की। तो कोरोना वायरस की शुरुआत वर्ष 2019 दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था, जो कि देखते देखते पूरे विश्व में फैलता चला गया। अंततः काल वर्तमान में कोरोना वायरस अथवा कोविड-19 एक महामारी का रूप ले लिया है जिसका कोई इलाज नहीं मिल पाया है। कई वैज्ञानिक इस महामारी वायरस की औषधि की खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी वैज्ञानिक को सफलता नहीं मिली है। कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या हैं? तो WHO के मुताबिक सांस लेने में दिक्कत, बुखार, सर्दी और खांसी, गले में खराश, शरीर में थकान, मांसपेशियों में जकड़न कोरोना वायरस के लक्षण हैं। इस वायरस का लक्षण किसी व्यक्ति में तुरंत दिखता है तो किसी व्यक्ति में एक हफ्ते बाद से इस वायरस का लक्षण दिखना शुरू होता है। बुजुर्ग लोगों में ये वायरस का संक्रमण बड़ी आसानी से फैल जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज रहती है उन लोगों में इस वायरस का संक्रमण बड़ी तीव्रता से फैलता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण बड़ी आसानी से फैल जाता है। इसकी अब तक कोई दवा तथा कोई टीका नहीं मिली है। इसी के चलते इस वायरस को महामारी घोषित कर दिया गया। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन पूरे विश्व में बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग इसके चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। विश्व में लाखों लोग इस महामारी के संक्रमण हैं तथा लाखों लोगों ने अपने प्रिय को इस महामारी में खो चुके हैं। दुख की बात यह है कि मृत्यु हुए लोगों को उनके परिजनों को सौंपा नहीं जाता। बिना आखिरी दर्शन किए कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इतिहास की एक अद्भुत दृश्य है जहां हर 100 वर्ष में दुनिया में कोई न कोई महामारी जरूर आती है जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई हैं। इसलिए इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है खुद से खुद का बचाव। ऐसे कई आवश्यक कार्य हैं जिससे आप खुद को तथा अपने परिवार को इस वायरस से संक्रमण होने से बचा सकते हैं। जैसे आप हमेशा अपनी हाथ धोएं, अपने मुंह को बार बार न छुएं, सबसे दूरी बनाएं, किसी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी के अंदर न रहें। यदि कोई अति आवश्यक कार्य न हो तो घर से बाहर न जाएं।
सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मॉल, बाजार आदि जगहों पर कोशिश करें कि जितना हो सके उन स्थानों से दूर रहें। लोगों से हाथ न मिलाएं। बिना आवश्यक के बस, ऑटो, ट्रेनों, मेट्रो तथा हवाई जहाज की यात्रा न करें। घर से हमेशा निकलते वक्त मास्क और सैनिटाइजर लेके निकले ताकि कोई संक्रमित व्यक्ति अगर आपके पास से गुजरे तो आप उससे संक्रमित न हो जाएं। वापस घर आते ही अपने जूतों को घर के बाहर रखें तथा घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले अपने हाथ धोएं। कोई भी खाने के पदार्थ आदि जैसे चीज़ लाएं तो उन्हें घर में कुछ समय के लिए एक जगह रख दें तथा कुछ घंटों बाद उसे हाथ लगाएं अथवा उपयोग करें। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके निष्कर्ष के बारे में। तो कई लोग इस वायरस से विजेता प्राप्त कर अपने घर, अपने परिवारों के पास आ गए हैं। इसलिए इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपने तथा अपने परिवार का ख्याल रखें और यदि आप घर से बाहर जाते हैं तो घर आते ही अपने हाथ धोएं तथा कुछ घंटों के लिए अपने परिवार से दूरी बनाए बैठें। सबसे अहम बात यह है कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें और अपनी रोग प्रतिरोधकता क्षमता को मजबूत करें। इससे बचने का यही मात्र उपाय है। इसके साथ ही बचाव की उपाय बताए गए हैं, इनका सख्ती से पालन करें। सार्वजनिक स्थानों से खुद को दूरी बनाए रखें तथा बिना कोई कार्य के घर के बाहर न निकलें। दोस्तों, अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? उत्तर है तांबा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? उत्तर है काला। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? उत्तर है राजघाट। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? उत्तर है बम्बई, जो कि वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, तो बम्बई से थाने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? उत्तर है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? उत्तर है 1853 में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? उत्तर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर है पंडित भागवत दयाल शर्मा। दोस्तों, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां से आप बिल्कुल निःशुल्क में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।